बड़ी खबर आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बताएं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो भारत रत्न दिया जा रहा है चौधरी चरण सिंह को। आपको बताएं कि 5वें भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, किसानों के बड़े नेता माने जाते थे, बड़ा चेहरा रहे और भारतीय राजनीति में एक अहम कद है चौधरी चरण सिंह का। और अब भारत रत्न से उनका सम्मान पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी जो है वो दी है। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा, इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है, जहां चौधरी चरण सिंह को दिया जाएगा भारत रत्न सम्मान। तो वहीं यह भी जानकारी मिल रही है कि पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और यह जानकारी दी है। इससे पहले हमने आपको बताया चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, और इसमें एक और नाम जुड़ गया है। वो नाम है पीवी नरसिम्हा राव का, जिनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। और वहीं इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, एक और नाम भारत रत्न को लेकर एमएस स्वामीनाथन का। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह बड़ी खबर, एक और नाम भारत रत्न को लेकर एमएस स्वामीनाथन, जो वैज्ञानिक है जाने माने, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित यहां पर किया जाएगा। आपको बताएं, चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा नरसिम्हा राव और साथ ही एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान यहां पर दिया जाएगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत रत्न का में एक और नाम यहां पर जुड़ रहा है, एमएस स्वामीनाथन का। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित यहां पर किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जिस तरीके से माने जाते थे, एमएस स्वामीनाथन को अब उनके दिए योगदान को लेकर भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर, जहां पर चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, किसान का चेहरा उन्हें माना जाता रहा, और अब उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनके दिए योगदान को लेकर उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। और अब तीसरा नाम जो है वो है एमएस स्वामीनाथन का, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और उनका नाम भी भारत रत्न के लिए सामने आ रहा है। तो ये तीन बड़े नाम, और इससे पहले आपको पता है जिस तरीके से भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये बड़े नाम, बड़े चेहरे जो हैं, जिन्हें भारत रत्न सम्मानित यहां पर किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चौधरी चरण सिंह का नाम हो चाहे इसमें, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, और या फिर अब जो तीसरा नाम एमएस स्वामीनाथन का सामने आ रहा है, ये तीन बड़े नाम भारत रत्न को लेकर, ये तीन बड़े ऐलान जो है वो किए गए हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीन बड़े नामों का ऐलान यहां पर किया गया है भारत रत्न को लेकर। बिल्कुल, तो आपको बता दें कई और नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं, और ये जो तीन नाम हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट कर दी गई है। पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन, जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, कहा बेहद खुशी की बात है, भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। और साथ ही आगे प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी लिखा कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। यानी इन तमाम, चाहे बात पीवी नरसिम्हा की हो, चौधरी चरण सिंह की हो, या फिर एमएस स्वामीनाथन की, इन सबको जहां एक तरफ ऐलान किया गया कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो वहीं आपको यह भी बता दें कि बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से
ट्वीट कर उनकी भूमिका का भी जिक्र किया गया है। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर यह जानकारी भी दी, एक्स पर जानकारी दी और कहा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या फिर देश के गृह मंत्री, यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव, इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनका जिक्र एक्स पर किया और इस बात का ऐलान भी कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान किया गया है, जिनमें चौधरी चरण सिंह का नाम शामिल है, पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल है। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन का भी ऐलान किया गया, उनको भी भारत रत्न से मोदी सरकार सम्मानित करेगी। तो ये 3 नाम जिनका ऐलान किया गया है, एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी। तो 3 भारत रत्न जिनका ऐलान किया गया है, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और साथ ही महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, जिनका भारतीय कृषि में अहम योगदान रहा। इन 3 नामों का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी जो है वो सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट कर दी है और बताया कि आखिर कैसे भारतीय विकास के योगदान में जिस तरीके का उनका रहा है, इसी के लिए भारत रत्न जो सम्मानित है वो इन 3 महान विभूतियों को, तीनों महान हस्तियों को जो है सम्मानित किया जा रहा है। तो एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान यहां पर किया गया और इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय इतिहास में योगदान को लेकर उनका भारत रत्न सम्मानित यहां पर किया गया। हमारे डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बड़ा ऐलान है, 3 बड़े नाम, जिस तरीके से उनका योगदान भारतीय इतिहास में रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखिए, ये जो नाम है ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं दोबारा वो नाम दोहरा रहा हूँ। आप देखिए, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना और पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव का नाम इस लिस्ट में होना और आखिरी में एमएस स्वामीनाथन का नाम होना, जो कि अपने आप में एक ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं दुनिया भर में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 3 नए नाम है, टोटल 10 अगर आप देखें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से 24 के बीच में अगर आप नंबर 1 से जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब दा, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। इसके अंदर जो ये 3 नए हैं, 8, 9 और 10, ये हैं चौधरी चरण सिंह चौधरी साहब को दे दिया है, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। तो ये 3 अपने आप में इतने बड़े नाम है। और अगर आप पॉलिटिकली देखें, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आपको ये खबर मिलेगी कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो आप देखिए कि चौधरी साहब को जाटों के सबसे बड़े नेता के नाम पे और किसानों के सबसे बड़े नेता के नाम पे वेस्टर्न यूपी से चौधरी चरण सिंह का नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन इनसे बड़ा किसानों का नेता भारत, मतलब आजादी के बाद भारत के इतिहास में किसी और को नहीं माना जाता। तो चौधरी साहब को भारत रत्न देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ पीवी नरसिम्हा राव, अब से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले जब हमारे पास खबर आई कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है, तो बहुत हमने देखा कांग्रेस के नेताओं ने कहा अरे ये कर दिया। अब वो कांग्रेस के नेता कहाँ हैं जिन्होंने अपने ही नेता को कभी नहीं दिया, लेकिन बीजेपी और मोदी की सरकार पीवी नरसिम्हा राव को रिकॉग्नाइज करके उनको भारत रत्न दे रही। उनकी पॉलिसी, जो उन्होंने डिसीजंस भारत के लिए लिए, इंडिया के लिए लिए, भारत के ग्रोथ के लिए लिए, उसके चलते, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो इट इज ओवर एंड अबव बाईपार्टीजन पॉलिटिक्स। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होता है। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को दोनों को एक साथ देना, इससे क्लैरिटी कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मोदी सरकार देख रही है। और ये 3 नए नाम है, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। उसमें से 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चौधरी साहब और पीवी नरसिम्हा राव, और एमएस स्वामीनाथन वर्ल्ड रिनाउंड फार्मा। तो ये अपने आप में बहुत बड़े ये डिसीजन है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दलगत राजनीति के ऊपर उठ के उन लोगों ने, जिन लोगों ने
भारत के लिए काम करा है, भारतीयों के लिए काम किया है, अपने जीवन का त्याग दिया है भारत के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करे। बैक टू यू मिस्टर सूर्य। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। ऐश्वर्य कपूर, एग्जीक्यूटिव एडिटर। और बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो, किसान चेहरों की चाहे यहां पर बात हो, और 3 बड़े जो नाम है भारत रत्न के लिए जिनका ऐलान यहां पर किया गया है। वहीं संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। शायद देश भर के किसानों को थी और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये संजीव बालियान को आप सुन रहे थे। आपको बता दें क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है, तो उसी पर उन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले एक्स पर इस बात की जानकारी दी। 3 नामों का ऐलान किया गया, जिनमें पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल है, MS स्वामीनाथन का नाम शामिल है और साथ ही चौधरी चरण सिंह का नाम भी शामिल है। चौधरी चरण सिंह की अगर बात की जाए, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो 3 नाम का ऐलान किया है, उनके बारे में बाकायदा उनकी भूमिका का भी उन्होंने एक्स पर जिक्र किया और बताया कि उनकी भूमिका, उनके योगदान जो रहा है वो अतुलनीय रहा है और हमेशा याद रखा जाएगा। और भारत रत्न मिलने पर अब लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, ट्वीट किया जा रहा है, बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, देखिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है, जिस पर अब जो जाट नेता हैं, किसान नेता हैं, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं, सुमित, दिल जीत लिया। तो जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि दिल जीत लिया है। ये जयंत चौधरी ट्वीट कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान किया गया है और इस पर ट्वीट किया है। यहां पर ट्वीट करते हुए जयंत चौधरी कह रहे हैं कि दिल जीत लिया है, हम बेहद खुश हैं इस ऐलान के साथ। किसान नेता रहे, बड़ा चेहरा रहे भारतीय राजनीति में चौधरी चरण सिंह, और उनके नाम का ऐलान भारत रत्न के लिए किया गया है, जिस पर अब जयंत चौधरी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं ट्वीट करते हुए, और दिल जीत यहां पर किया गया है। तो आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है। तो ये वो नाम है जिनका ऐलान किया है और अब परिवार में भी खुशी का माहौल है। जैसा कि आप ट्वीट देख रहे हैं, जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट कर ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल जीत लिया है। इसके पॉलिटिकल मायने भी हैं, जैसा कि जिक्र किया जा रहा था। जयंत चौधरी, RLD, जिसका अब NDA के साथ बताया जा रहा है कि अलायंस है, बिल्कुल, और इसलिए इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।